हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 16 अक्टूबर के लिए। पिछले एक हफ्ते या आप 10 दिन भी कह सकते हैं, मैं लगातार मार्केट के लिए बुलिश हूँ और बार बार ये कहता आया हूँ कि कोई भी अगर मार्केट में फॉल आता है इस टाइम पे, उस फॉल को बाय ऑन डिप वाली अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ कीजिएगा, बिकॉज ये फॉल टेम्पररी है। जो भी अभी फॉल आ रहा है दैट कुड बी बिकॉज ऑफ सम बैड न्यूज़, जैसे अभी ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक स्टेटमेंट फिर से जारी किया, मार्केट ने फिर से फॉल दिखाया। उस दिन भी मैंने यही कहा था कि मार्केट गैप डाउन ज़रूर खुल रहा है, लेकिन जैसे ही अपने आप को निफ्टी स्टेबल कर लेता है, आप बाय ऑन डिप यूज़ कीजिएगा और टारगेट रखिएगा 25,300 का। आज वो टारगेट पूरा हो गया है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि निफ्टी 26,000 के लिए जो है अब रेडी है, बट ये कहना बहुत आसान होता है। याद रखें, एक डायरेक्शन में निफ्टी या एक डायरेक्शन में कोई भी स्टॉक राइज नहीं करने वाला। अब हमारे पास में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था अभी के लिए 25,300 का था, आज इसको क्रॉस कर लिया, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, उसको सस्टेन करेगा। सस्टेन कर लेता है तो अब जो हमारे पास टारगेट निकल के आएगा, शॉर्ट टर्म टारगेट, वो रहेगा 25,450 का। और मार्केट इस टाइम पे अभी भी राइज को जस्टिफाई कर रही है। हाँ, हालांकि जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बने हुए हैं उसकी जस्टिफिकेशन को अगर आप माने तो ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट्स ही बने हुए हैं। ये देखिएगा, अगर मैं आपको एक अकाउंट शो करता हूँ यहाँ पर, ये अपस्टॉक का अकाउंट है। यहाँ पर हम डिस्कवर में जाइएगा, ये वाला डिस्कवर जहाँ लिखा ऊपर देखें ना, F&O डिस्कवर ऑर्डर पोजीशन, डिस्कवर में जाइएगा, FIIDA एक्टिविटी पे जाइएगा और फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कल तक का डेटा अपडेट हुआ है। 93 वर्सेस 7, 93% शॉर्ट्स बने हुए हैं, मतलब शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। हालांकि ये लगातार सेम चल रहा है। निफ्टी कितना ऊपर आ गया अगर आप देखेंगे, निफ्टी 1 अक्टूबर से लेके यहाँ तक लगभग अगर देखें तो 500-600 पॉइंट तो राइज कर ही चुका है, बट लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अभी भी हमारा बरकरार है। बस हम ये वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल जाए तो ये जस्टिफिकेशन थोड़ा सा डबल हो जाएगा और मार्केट फिर ज़बरदस्त तरीके से राइज करेगी। हालांकि अभी भी मैं ये कहूँ कि मार्केट बुलिश है। यस, मार्केट बुलिश है। आज की जो क्लोजिंग है वो है 25,323 का। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो आएगा 25,450 का। तो अब ब्रेक तो हो गया है। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ, ब्रेक करना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, उस लेवल को सस्टेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर। अब मैं चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा 20th का ऑप्शन चेन है। ओके, हमारे पास 20th का ऑप्शन चेन, ये ATM हो गया। अब ध्यान दीजिएगा OI के ऊपर। OI यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है, OI चेंज नेगेटिव चल रहा है। इधर भी नेगेटिव चल रहा है, इधर भी नेगेटिव है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो 62 लाख का OI एडिशन है, सपोर्ट बन गया। 51 लाख का एडिशन है, सपोर्ट बन गया। अगर आप यहाँ भी देखेंगे, दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक 70,000 का एडिशन है, यहाँ पर भी सपोर्ट गया। आई थिंक ये छोटा यहाँ पे है तो मे बी 1,70,000 हो, तो यहाँ पर भी एक अच्छा ज़बरदस्त सपोर्ट बनता नज़र आ रहा है। तो हमारे लिए अब जो सपोर्ट लेवल है वो नीचे के लेवल पे, हर लेवल पे आपको नज़र आएगा। अब निफ्टी हो सकता है 280, 300 तक थोड़ा डिप दिखाए और फिर अगली राइज ले। 280 अगर ब्रेक हो जाएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ नहीं तो एक बार 25,200 को जरूर टच करेगा। और वो लेवल ब्रेक हो गया, बिकॉज अभी भी आपने देखा डिस्कवर लॉन्ग शॉर्ट रेशो पे, तो यहाँ पर अभी भी ज़बरदस्त शॉर्ट्स बने हुए हैं। तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी टेक्निकली या डेटा वाइज मैं कहूँगा पॉजिटिव नहीं है। डेटा तो ज़बरदस्त नेगेटिव शो कर रहा है। मार्केट राइज कर रही है, बस उसका फ़ायदा उठाइए। जब वापस से रिवर्सल शो करेगा तब प्लान करते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स एक अक्सर हम करते हैं, मार्केट मूड इंडेक्स, ये निफ्टी के लिए होता है, इंडेक्स टुडे। तो ये आप ज़्यादातर हम टिकर टेप पे देखते आए थे। ये थोड़ा सा ग्रिड की तरफ है, बट अभी बहुत अच्छे स्कोप में है, 58.63। जब तक ये 70 क्रॉस नहीं करता है, आप कंफर्टेबली कह सकते हैं मार्केट राइज करेगा। उसके बाद प्लान करते हैं अगले स्टेप का। तो कल की अगर हम बात करें, आज का जो हाई है, सबसे पहले आप एक मार्क कीजिएगा यहाँ पर। और जब बार बार डिप कर रहा था तो कहाँ कर रहा था, बार बार डिप कर रहा था इन लेवल्स के आसपास। देखिए, एक तो 300 हो गया, ये 280 का हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसी लेवल को मार्क कर लेते हैं जो 280 का मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पर
अब 3 कंडीशन बनती है। अगर गैप अप ओपन करेगा तो हम 25,360 के ऊपर जाने के बाद बाय करेंगे। फॉल होता है तो 25 टू 80, इसके नीचे 200 और 150, इसके ऊपर 450 और 500, 300 पॉइंट का हैज रखिएगा। ये हो गया जब मार्केट फ्लैट ओपन करेगा। नीचे आता है तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है, ऐसा होता है कि बस यहीं पे आके अटकता रहे और वापस जाकर राइज करना शुरू करे। 280 ब्रेक नहीं हुआ है या फिर एक ही कैंडल ने 280 को टच किया और वापस चला गया, तो आप यहाँ पर 25,300 के ऊपर रहने के बाद में, जैसे वो नीचे से ऊपर भागता है तो इसके ऊपर जाने के बाद बाई कीजिएगा। और अच्छा हमारे पास स्कोप रहेगा 400, 450 का टारगेट, 300 पॉइंट का हेज। इन केस ऐसा होता है गैप अप करेगा, गैप अप आता है, गैप अप के केस में एक बार पुल बैक करने दीजिएगा और पुल बैक रहना चाहिए 25,300 तक, मतलब नीचे आए 300, 320, 330 तक पुल बैक अगर बन जाता है और फिर वहाँ से राइज करना शुरू करें तो आप आराम से इसी लेवल के वापस ब्रेक होने के बाद में आप अपना शॉर्ट टर्म बाय, इंट्राडे रखिएगा तो शॉर्ट टर्म बाय अपना इनिशिएट कर सकते हैं। अभी कोई प्लान मत कीजिएगा, बिकॉज आप देख रहे हैं मार्केट ज़बरदस्त नेगेटिव है, लॉन्ग शॉर्ट रेशो बने हुए हैं, तो कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं हेज के बिना मत लीजिएगा। और कोई ट्रेड अगर आपको होल्ड करके प्लान करना है तो अक्टूबर एंड का मिनिमम, अदरवाइज मैं तो रिकमेंड करूंगा अब हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए नवंबर एंड पे। रीज़न, छुट्टियां बहुत आ रही हैं तो छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए आपको प्लान करना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पर हमने जो भी लेवल डिस्कस किए बाय सेल रिकमेंडेशन है। कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कीजिएगा। और ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से पहले मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, एनएससी की साइट पे अगर आप जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर जो टोटल स्टॉक ट्रेडेड 3189 है, एडवांस कितना किया 1979 स्टॉक्स ने पॉजिटिव में क्लोज किया है, 89 स्टॉक्स ने अपर सर्किट लगाया है और डिक्लाइन सिर्फ रहे हैं 1125। तो एडवांस डिक्लाइन रेशो भी फेवर कर रहा है बायर्स को। और अगर आप चेक करेंगे नीचे अंदर जाके तो आज बैंक्स ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया है निफ्टी को। हालांकि अगर बैंक की बात करें तो बैंक में क्या हुआ है, आज की जो क्लोजिंग है वो अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हुआ है। हम टेलीग्राम पर डिस्कस भी कर रहे थे कि इन केस ऐसा होता है कि 56,800 के ऊपर अगर थोड़ी देर ट्रेड करना शुरू कर देगा, आराम से 57,000 के लिए भागेगा। और अगर नहीं सस्टेन कर पाया तो आप अपना ऑन कॉस्ट लगाइएगा और निकल जाइएगा। अब हमारे पास में जब नीचे गिर रहा था तो ये सपोर्ट था, तो दैट इज़ 56,700, 500, 300 ऊपर की तरफ। अब तो मैं ये कहूँगा कि आइडियली तो दो कंडीशन बनती हैं, 56,900 से लेके 57,000, 100 पॉइंट का रन बनेगा। इसको टच करके नीचे आता है और वापस से 56,800 को टच करके राइज करना शुरू करेगा, तो पहला टारगेट ये बनेगा। इन केस ऐसा होता है कि 50 to 70 पॉइंट का अगर गैप अप हो गया, गैप अप, तो प्लीज़ 57,000 के ब्रेक होने के बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। वो 100-125 पॉइंट का लालच ना करें, उसको जाने दीजिएगा। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो 57,200 और 350 का टारगेट आपको देखने मिल जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि 57 को टच करके एक बार फिर से आपको 56,800 और 650 के टारगेट दिखा दे, बिकॉज ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का निकल के आ रहा है। अगर मैं इसका आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन चेन है निफ्टी के बजाय। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी देखिएगा, ये अगर आपको ओआई चेंज के ऊपर फोकस कीजिएगा, ये वाला इधर देखिए लगातार अनवाइंड हो रहे हैं और इधर हमारे नीचे के लेवल पे 600, 700, इनफैक्ट अगर आप 800 पे भी देखेंगे तो सपोर्ट अवेलेबल है। इसीलिए ये लेवल अब क्रूशियल लेवल बन गया है। और यहाँ पर देखिएगा ये कितना है हमारे पास, ओआई लैग 223.53, 18, और यहाँ पर भी हल्का फुल्का अनवाइंडिंग देखी गई है। तो ये लेवल अगर टेक ऑफ हो जाता है तो आराम से 350 तक के टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। और सपोर्ट इधर नया बिल्ड होता नज़र आ रहा है, हालांकि थोड़ा सा कम है, तो आराम से मुझे लगता है टेक आउट कर लेगा। गैप अप हुआ तो वेट कीजिएगा, अदरवाइज तो आपको 100, 125, 150 पॉइंट कंफर्टेबली 57 तक मिल जाएंगे। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा
बैंक निफ्टी के लिए हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी के चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि ट्रेड बहुत आसान रहने वाला है। रीजन, जब भी इस तरह का कोई पैटर्न बनाता है मतलब चार्ट या कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिले, उनको सिर्फ आपको क्लब कर देना है जहां पर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिला है। करंट क्लोजिंग है 220 के आसपास, 217 की। सपोर्ट कहां पर है 190 और राइज कहां पर है 250 का। तो बस सिंपल हो गया, 13250 एंड 13190। इसके बीच में नो ट्रेड, ना तो बाय ऑन डिप ना सेल ऑन राइज, क्योंकि बहुत बड़ा ये जोन नहीं है, मुश्किल से 20 पॉइंट 30 पॉइंट का जोन है, अवॉइड कीजिएगा। 350 400 और बैंक निफ्टी के लिए जब आप ट्रेड लें तो अब आपको चूज़ करना है 600 पॉइंट का हेज, इधर आपको चूज़ करना है मे बी 250 पॉइंट का हेज। ये ब्रेक करेगा तो 100 और 050 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म पुट बाय बन सकता है और ये आपको शॉर्ट टर्म कॉल बाय दिखाएगा। तो गाइज ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक रखिएगा और साथ साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेड लें प्रॉपर स्प्रेड या जिसको हेज भी बोलते हैं, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ हेज ही बता रहा हूँ, उसके साथ ही चलिएगा। नेकेड में फ़ायदा नहीं है और अगर आपका ट्रेड बहुत बढ़िया आपको अच्छे प्रॉफिट दे रहा है, निकल जाइएगा। आने वाले छुट्टियों की वजह से हो सकता है आपके टाइम डिके बहुत ज़्यादा हो जाए। आउटलुक रखिएगा तो अब नवंबर एंड की तरफ आप शिफ्ट हो जाइएगा। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है बट दैट इज़ मोर सिक्योर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।